जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने YouTube चैनल रेहान क्लासेस पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपका जो प्यार शॉर्ट वीडियो में और जो लॉन्ग वीडियो में मिल रहा है उसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं डेली आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है शॉर्ट के द्वारा आपको दे रहा हूं। आज मैं एक थोड़ी लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जो 10-15 मिनट की होगी, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैं आपको इसमें 2 टॉपिक कराऊंगा और दोनों जो टाइप होंगे दोनों टॉपिक होंगे बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे समझाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को जो है कंटिन्यू देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आएगी। बच्चों, अब मैं जो है बीच बीच में लॉन्ग वीडियो भी डालता रहूँगा और शॉर्ट आपको जो है बराबर एक बेहतरीन क्वेश्चन रोज़ आपको मिलता रहेगा। 1 मिलो या 2 मिलो, लेकिन आपको डेली जो है आपको मैं क्वेश्चन देता रहूँगा। आइए चलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जो है रेहान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें शेयर कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और जो है ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले टाइप जो मैंने लिया है इसमें दिया हुआ है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, दर तथा वर्ष बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर और समय दोनों ज्ञात करने हैं। आपको साधारण ब्याज की बात करें प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा मूलधन भी है, दर भी है और समय भी है। मैं आपको सबसे पहले मूलधन के बारे में बताता हूँ। बच्चों, अगर हमने किसी से कोई पैसा उधार लिया है या किसी को उधार दिया है या बैंक में हम जो पैसा जमा कराते हैं या बैंक से जो उधार लेते हैं, जो पहला आपका धन होगा प्यारे बच्चों वो मूलधन होगा। उसी पर आपको ब्याज जो देना होता है, उसी पर आपको जो है पैसा एक्स्ट्रा देना होता है। दर जो होती है आपकी, जैसे आपने किसी से पैसा उधार लिया 2% पर या 3% पे कोई पैसा उधार लिया, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर आपको 2 रुपये का पैसा आपको ब्याज का मिल रहा है। 3% अगर आपने किसी से उधार लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि 3 रुपये मिल रहे हैं आपको 100 रुपये पर। हर 100 रुपये पर आपको 3-3 रुपये मिलते चला जाएगा, यही आपकी दर होगी। और टाइम आपको दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं पहला टाइप स्टार्ट करता हूँ, साथ के साथ आपको सभी जो भी टाइप आता रहेगा मैं उसके फॉर्मूले आपको बताता रहूँगा। और साधारण ब्याज का आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो नॉर्मल सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर, वो सभी बच्चों को पता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और आप दर हटाने के लिए बटे में 100 कर देते हैं। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, ये इसका जो बेसिक सूत्र होता है साधारण ब्याज का, वो ये होता है। इससे हम बहुत सारे सूत्र जो है बना लेते हैं। तो बच्चों, इसी पर आधारित मैं जो है इस क्वेश्चन को आपको जो है टाइप बना के दूंगा। इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर देंगे, तो हम उससे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। उसने बच्चों दर और समय दोनों बराबर दिए हैं, यानी दर जो है और आपकी समय ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लिखूँ और मूलधन जो है ये आपको दिया हुआ है, दर को मैं x मानता हूँ और समय को भी x मानता हूँ और बटे में 100 है, तो आप देखते हैं कि 100 जो मल्टीप्लाई करेगा, इधर आप जो है 100 भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 हो जाएगा, और मूलधन अपूर्ण में आएगा तो बटे में मूलधन हो जाएगा, और x गुणा x करेंगे तो ये x² हो जाएगा। तो बच्चों, जब कोई संख्या x स्क्वायर में x स्क्वायर बराबर यदि 4 दिया है तो x का मान निकालोगे तो ये जो इधर पावर 2 है ये इधर जाकर रूट का निशान बनाएगी, या पावर जो है इसकी जो है 1/2 हो जाएगी। तो जब ये यहाँ से x हटाएंगे, मतलब पावर हटाएंगे, तो ये पावर जो है इधर जाकर सारे का रूट बना देगी। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 और बटे मूलधन, और इसका वर्गमूल होगा। प्यारे बच्चों, ये साधारण ब्याज बटे मूलधन है। अगर मैं से कोई संख्या मान लेता हूँ, कोई संख्या मैंने n मान लिया से,
तो x बराबर मैं कहता हूँ कि इसे मैंने n माना तो n गुणा 100 हो जाएगा, और इस 100 में से जब बाहर निकालेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर जो होगा आपका अंडर रूट n गुणा 10 होगा। और आपको ये सूत्र याद रखना है, जहाँ रूट n जो होता है वो साधारण ब्याज बटे मूलधन होता है। जैसे बच्चों इसमें दिया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो इसमें जो पहला नाम दिया है उसकी वैल्यू 1 होगी, और जो दूसरा नाम मूलधन दिया हुआ है उसकी वैल्यू 4 होगी। तो जो मेरी n की वैल्यू है वो 1/4 होती है। तो प्यारे बच्चों आपको जो है इसे उतार लेना है। इससे एक फॉर्मूला जो तैयार हुआ है आपको इसे याद रखना है, यानी दर और समय। जहां मैंने x जो माना था वो दर और समय दोनों माना था, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसमें जो है दर और समय जो आपका निकल कर आया अंडर रूट n गुणा 10 निकल कर आया। और आपको जो है इसे अब बस याद रखना है, बाकी में जो है इसके टाइप के सारे क्वेश्चन इससे आधारित हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ बच्चों, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। इसमें जो दिया है करते हैं इसे, दर और समय जब भी ज्ञात करोगे, दर और समय बराबर अंडर रूट n। अंडर रूट n की जो वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू दी हुई है उसने 1/4 दी हुई है, और 10 जो है बाहर है। तो आप जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का तो वर्गमूल 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल जो है 2 आएगा, यानी इसमें से जो बाहर निकल कर आएगा वो 1/2 आएगा, और गुणा 10। 2 से 10 को भाग देंगे, 2 पंजे 10, यानी इसकी जो दर आई वो 10% आई, और जो समय दिया हो वो भी 5 वर्ष होगा। ये इन दोनों के आंसर हुए। दर भी आपकी 5% हुई और समय भी आपका 5 वर्ष हुआ। आशा करता हूँ बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार और देखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि जब भी दर और समय के संख्यात्मक मान आपको बराबर दिया जाए तो दर या समय बराबर करेंगे अंडर रूट n गुणा 10। अंडर रूट n गुणा 10 कहाँ से आया बच्चों, मैंने अभी जो है आपको ये फॉर्मूले के द्वारा आपको समझाया है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें साधारण ब्याज मूलधन का कुछ गुणा देगा, तो आपको जो है और दर और समय दोनों बराबर देंगे, तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है। तो एक बार देखिएगा, अंडर रूट n जो n था साधारण ब्याज बटे मूलधन और गुणा 10। जब इसमें से बाहर निकल लेंगे 1/4 है, इसमें से रूट में से बाहर निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई है, 2 से 10 डिवाइड करेंगे, 5% की दर आई और 5 ही वर्ष आया, क्योंकि दोनों दर और समय दोनों बराबर दिए थे। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। इसके साथ में आपको जो है अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप जो है इसे नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पर कुछ जो है संख्या बदल देता हूँ और 9 मैंने 16 कर दिया। बच्चों आपका जो है अंडर रूट n है, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी संख्या, तो इसमें लिखेंगे रूट n की जो वैल्यू हुई या n की जो वैल्यू हुई वो 9/16 था, तो हमने n की वैल्यू रूट के अंदर लिखी और 10 हमने बाहर लिखा। तो 9 जो है 9 का वर्गमूल 3 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा, और गुणा 10 होता है। बच्चों या तो सीधे गुणा कर सकते हैं, 10 या 30 4 से भाग दे देंगे, या आप 2 से भी हल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और जब 5 या 15/2 करोगे तो 7.5 आपका इससे भाग देंगे तो 7.5% आपकी दर आएगी, और 7.5 वर्ष आपका ये दोनों के दोनों आंसर आएंगे। चाहे इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 सही 1/2 वर्ष। तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत आसान तरीके से दर और समय ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला जो आपको बताया है वो सिद्ध करके बताया है, रूट n गुणा 10, जहाँ रूट n जो होता है या जो n की वैल्यू होती है वो मूल साधारण ब्याज बटे मूलधन होता है। एक क्वेश्चन और लेता हूं बच्चों, यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अब आप इसे उतार लीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप इसे जो है 4/25 कर सकते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 गुणा है, दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर, दर और समय ज्ञात कीजिएगा। तो रखते हैं n की जगह 4/25 और
10 जो है वो इससे बाहर है, तो 4 का वर्गमूल 2 हुआ, 25 में से 5 बाहर आया और गुणा 10 करते हैं तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 4% दर हुई और 4 ही वर्ष हुआ। यही इस क्वेश्चन के आंसर हुए। कितनी आसानी से आप जो है इस टाइप को समझ रहे हैं और कितनी आसानी से जो है इन चीज़ों को हम कर पा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। बच्चों, इस पे के आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं जो आप मुझे करके उसके कमेंट्स में मुझे जो है उसके आंसर दीजिएगा। 2 3 4 5 क्वेश्चन मैं आपको डाल देता हूं, उसमें आप जो है उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 1/4 लिख लीजिएगा, 9 आप 36 या 9 जो है आप 25 लिख लीजिएगा, 1/9 लिख लीजिएगा, और आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा 16/25। इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा और मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा जो है इसे अच्छी तरीके से समझ पाया है। तो बच्चों, ये आपका पहला टाइप था जिसमें आप जो है यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन का कुछ भी दे सकता है। 9/25 गुणा है तो 9/25 का अंडर रूट करेंगे और 10 से गुणा कर देंगे, जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर प्राप्त होगा, वही दर आएगी और वही आपका समय होगा। तो ये आपका पहला टाइप था बच्चों। इस पर आधारित मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। आप मुझे इसे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा कि जो जो आपने जो है इनका आंसर निकाला है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है कमेंट्स में लिखकर मुझे भेजिएगा। आइए चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। बच्चों, आप जो है अगर इसी तरीके से जो है लगन से लगे रहे तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप आने वाली जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप जो है उसे कर पाओगे। दूसरा टाइप लेते हैं बच्चों, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिलता है या आप जो है ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहें तो बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको जो है लगेगा कि ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग तरीके के होंगे। बच्चों, अगर इस पर मैं आधारित एक क्वेश्चन बनाऊं, जैसे उसने कहा है कि 5 वर्ष में किसी धन का ब्याज, इसने ब्याज कहा है कि 3 गुना हो जाता है, ब्याज होता है 3 गुना। बच्चों, इसी तरीके से एक कह सकता है कि 5 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक जगह बच्चों वो दर कहता है, दर ज्ञात करने के लिए कहता है, एक जगह वो समय ज्ञात करने के लिए कहता है। अगर उसने समय दिया हुआ है तो वो दर ज्ञात करवाता है, अगर उसने दर दी हुई है तो वो समय ज्ञात करवाता है। और ध्यान आपको रखना है कि जो क्वेश्चन है वो, अगर मैं इसी तरीके से क्वेश्चन और लिखूं कि 5 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो बच्चों आपको एक जैसा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसे हम धन को दुगुना तिगुना करते हैं, यानी जो हमने वहाँ बैंक में या कहीं पर हमने जमा किए हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो पैसा मेरा दुगना हो जाए। जैसे मैं अगर 1000 रुपये जमा करता हूँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 1000 का 2000 हो जाए, यानी धन दुगना हो जाए, 1000 का 3000 हो जाए। तो 1000 उसमें मैंने अपने जमा किए हैं, और अगर धन 3 गुना हो गया तो बैंक ने मुझे, यानी धन अगर 3000 रुपये हो गया तो 2000 रुपये मुझे बैंक ने ब्याज के दिए हुए हैं। अगर मेरा धन, पहले मैं अगर लिखता हूँ बच्चों, इसमें कहता है कोई धन, आपको यहां से अंतर करना है, कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, और इसमें लिखते हैं किसी धन का ब्याज 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसे इधर लिखते हैं, थोड़ा यहां पर मैं धन रखता हूं। पहले हम इसे करेंगे कि जिसमें धन जो होता है वो दुगुना या 3 गुना या 4 गुना करता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि अगर मैंने 1 रुपया जमा किया है और मेरा धन 4 रुपये हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ने मुझे 3 रुपये का ब्याज दिया। अगर धन 5 गुना हो गया तो 1 रुपया मैंने जमा किया था और 5 अगर धन हो गया तो मतलब बैंक ने मुझे 4 रुपये ब्याज के दिए। अगर धन 3 गुना हो गया तो इस 3 गुना में ब्याज जो होगा बैंक का वो 2 रुपये होगा,
क्यों? क्योंकि 1 रुपया तो मैंने जमा किया है, तभी तो उसे बैंक मुझे ब्याज देगा। 1 रुपया मैंने जमा किया और जो है 2 रुपये मुझे ब्याज के मिले, तो मेरा धन जो है वो 3 गुना हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि 5 वर्ष में अगर धन का जो ब्याज बना वो 2 रुपये का बना, तो 2 रुपये का जो ब्याज है यदि 5 साल में बन रहा है तो मुझे दर निकालनी है। तो दर प्रतिशत में निकालने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा और 20 दूनी 40। तो आपका जो है, अगर इसने यहाँ समय दिया है तो आपकी दर निकल कर आएगी, और अगर आपको दर दी हुई है यहाँ पर तो आपका समय निकल कर आएगा। तो बच्चों, अगर आपको जब भी धन को दुगुना तिगुना करने के लिए कहता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने गुना धन दिया हुआ है उसमें से जो है अपना जो आपने जमा किया हुआ है उसे अलग कर देते हैं, बाकी जो बचता है वो ब्याज बचता है। और हम देखते हैं कि जैसे इसमें कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हुआ था, तो उस 3 गुना में 2 रुपये बैंक ने ब्याज दिया है, और 2 रुपये का ब्याज अगर 5 साल में मिला हो तो किस दर पे मिला है हमें देखना है। तो 2 रुपये का ब्याज 5 साल में है तो दर प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो आपकी दर 40% प्राप्त होगी। अगर हम क्वेश्चन ये करते हैं कि किसी धन का ब्याज 5 साल में 3 गुना होता है, तो बच्चों इसमें ब्याज ही 3 गुना हो रहा है। पहले ब्याज अगर 1 रुपया हुआ तो अब ब्याज 3 रुपये हो रहा है, तो हमें दर निकालनी है। तो हमेशा देखते हैं कि 3 रुपये का अगर ब्याज है कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो दर प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 और 20 दिए 60, तो आपकी 60% की दर ये प्राप्त होगी। तो आपको याद रखना है, अगर धन को दुगुना तिगुना कराता है तो उसमें से 1 कम करना होता है, और अगर आपको ब्याज दुगुना तिगुना कराता है तो उसमें से 1 कम नहीं करते हैं। आप बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, कोई धन कहता है तो उसमें से 1 कम करना है, किसी धन का ब्याज कहता है तो उसमें से 1 कम नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपको इस पॉइंट को याद रखना है बस। अगर ब्याज है तो घटाते नहीं, सीधा 3/5 करेंगे। अगर धन है तो 3 रुपये का ब्याज बना, 3 रुपये धन हो गया, उसमें 2 रुपये का ब्याज बना, और 2 रुपये का ब्याज बना 5 वर्षों में, तो 2/5 गुणा 100। बच्चों, अगर मैं यहाँ दर दे देता हूँ तो समय निकल कर आता है। देखते हैं, अगर इसमें मैं कह देता हूँ कि 5% की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। अगर 5% की दर से कोई धन 3 गुना हुआ तो उसमें ब्याज 2 रुपये का मिला। अब ब्याज 2 रुपये का है 5% की दर से। बच्चों, जो परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 करते हैं, और वो 100 आपका ऊपर चला जाएगा। तो जब इससे इसे डिवाइड करेंगे 20 और 20 दूनी 40, यहाँ दर दी हुई है तो ये आपका वर्ष निकल कर आएगा। तो 40 वर्ष में 5% की दर से धन 3 गुना हो जाएगा, जिसमें ब्याज 2 रुपये आपको प्राप्त होंगे। अगर क्वेश्चन यहां ये होता कि किसी धन का ब्याज 5% की दर से 3 गुना हो जाता है, ब्याज 3 गुना हुआ तो 3 रुपये का ब्याज 5% की दर से, और इसका दर हटा दे तो 100 ऊपर जाता, तो ये जो 60% आई है ये आपके 60 वर्ष, ये समय निकल कर आपका आ जाएगा। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कोई धन है तो 1 कम करना है, कोई धन के अगर कोई धन नहीं है, किसी धन का ब्याज है तो उसमें से 1 कम नहीं करना है, और आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि किसी धन का ब्याज के लिए ये है, किसी धन का ब्याज 4 वर्ष में दुगना हो गया, ब्याज दुगना हुआ। धन जो है, ब्याज अगर दुगना है तो
यहाँ हम इसमें से एक कम नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 रुपये का ब्याज है 4 वर्षों में और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। तो 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, तो 50% की दर हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसमें ब्याज आपका 1 रुपया प्राप्त हुआ। 4 वर्ष में अगर कोई धन दुगुना हो जाता है तो दुगने धन में 1 रुपया ब्याज हुआ और 1 रुपया जो जमा किया था वो हुआ। तो 1 रुपये का ब्याज बन रहा है कितने वर्षों में, 4 साल में, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो इससे भाग देंगे तो 25 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों, आपको जो बताया है कि धन में एक कम करते हैं और ब्याज में कम नहीं करते हैं, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसी में अगर मैं आपको और क्वेश्चन समझाऊं तो बच्चों आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन का 10% की दर से ब्याज 4 गुना हो जाता है, ब्याज 4 गुना हुआ, और कोई धन 10% की दर से 4 गुना हो जाता है। यहाँ आपका धन हुआ, अगर यहाँ आपका धन हुआ और यहाँ आपका ब्याज हुआ, तो बच्चों तुम्हें बताया है कि कोई धन कहाँ है तो इसमें से एक कम करना होता है। यानी जब धन 4 गुना हुआ है तो उसमें ब्याज आपको 3 रुपये प्राप्त हुए। अगर 3 रुपये ब्याज हैं किस दर पर, 10% की दर से, परसेंट हटाओगे तो 100 बटे में करना पड़ता, वो 100 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 काटते हैं, 10 दिए 30, यहाँ दर दी हुई है तो यहाँ आपका वर्ष निकल कर आएगा। इसे देखते हैं, 10% की दर से किसी धन का ब्याज 4 गुना होता है। अगर ब्याज 4 गुना है तो बच्चों इसमें से एक कम नहीं करते हैं, 4/10 और गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 कटा आपका और 10 चौक 40, 40 वर्ष ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन जैसे मैंने समझाए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बच्चे आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, वो थोड़ा सा इनसे अलग हो जाता है, उसे भी आप इसी तरीके से समझिएगा। बच्चों मैं कहता हूँ कि कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 7 गुना धन कितने वर्षों में होगा, तो बच्चों आप याद रखिएगा कि कोई धन कहाँ है। तो अगर 5 वर्ष में धन 3 गुना हुआ तो इस 3 गुना में ब्याज हुआ 2 रुपये का, और धन कितना चाह रहा है, वो 7 गुना धन चाह रहा है। 7 गुना अगर धन होगा तो उसमें ब्याज आपको 6 रुपये प्राप्त करने होंगे, तब जाकर धन 7 गुना होगा। तो बच्चों आप देखिएगा कि 5 वर्ष में यदि 2 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 6 रुपये का आपको ब्याज प्राप्त करना है। तो 6 अगर मैं कहूँ कि इसका 3 गुना है तो इसका भी हम 3 गुना कर देंगे और 5 दिए 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। कितने आसानी से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रहा कि जो है आप इस तरीके से क्वेश्चन धन दिया हुआ है तो एक कम करना है और ब्याज दिया हुआ है तो कम नहीं करना है। एक बार और देखिएगा, 5 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है, 7 गुना धन कितने वर्षों में हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से। तो आप देखिएगा कि अगर धन 3 गुना हुआ तो उसमें ब्याज 2 रुपये प्राप्त हुए, और अगर आपको धन 7 गुना चाहिए तो उसमें ब्याज आपको 6 रुपये प्राप्त करने होंगे। आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 2 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, और आपको 6 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है। तो 6 रुपये का ब्याज इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना 15
हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर यही सवाल हम इसमें लेते कि किसी धन का ब्याज 5 वर्ष में, ब्याज जो है मैं कहता हूं कि 3 गुना हो गया, ब्याज 3 गुना, यहां धन न देके ब्याज 3 गुना हुआ है, और वो कह रहा है कि 10 गुना धन कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी धन 10 गुना चाह रहा है। अगर धन 10 गुना चाह रहा है तो ब्याज 9 रुपये प्राप्त करने पड़ेंगे, और 9 आप देखते हैं इस 3 का कितने गुना है। 5 वर्ष में किसी धन का ब्याज 3 गुना हो रहा है, और धन 10 गुना चाह रहा है वो, कि धन 10 गुना हो जाए। अगर धन 10 गुना हो जाएगा तो उसमें 9 रुपए का ब्याज लेना पड़ेगा। तो इसका 3 गुना बैठता है, तो 5 का 3 गुना कर देता हूं, तो 15 वर्ष में ये आपका धन जो है 10 गुना हो जाएगा, जिसमें आपको 9 रुपए ब्याज के प्राप्त होंगे। बच्चों इसमें दुगना तिगुना इधर देकर दूसरी बार दुगना तिगुना पूछ सकता है, वो समय देकर दूसरे समय में पूछ सकता है। तो सभी तरह के क्वेश्चन हम इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूं। मैं ले रहा हूं कि कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अगर वो कहने लगे कि 20 वर्ष में धन कितने गुना हो जाएगा, तो बच्चों आपको याद रखना है कि 5 वर्ष में अगर धन दुगना हुआ तो इस दुगना में 1 रुपये का ब्याज हुआ। तो 20 वर्ष में, जब 5 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज हुआ तो 20 वर्ष में 20 इसका कितने गुना है, 20 इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अगर 20 वर्ष में 4 गुना हुआ तो धन आपका 5 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में धन दुगना हुआ, उसमें ब्याज 1 रुपये का प्राप्त हुआ। हमें 20 वर्ष में कितने गुना धन प्राप्त होगा, तो आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष में यदि 1 रुपये का ब्याज आया, 20 वर्ष में अगर देखते हैं इसका 4 गुना होगा, तो इसका 4 गुना करेंगे तो 4 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। जब 5 साल में आपको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 20 साल में आपको 4 रुपये ब्याज मिलेंगे, और अगर आपको 4 रुपये ब्याज मिलेंगे तो आपका धन 5 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से इसे देखते हैं कि कोई धन, किसी धन का ब्याज 5 वर्ष में, धन का ब्याज 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। अब के धन का ब्याज है, फिर कह रहा है कि 15 वर्ष में धन कितने गुना हो जाएगा। तो जब 5 वर्ष में किसी धन का ब्याज 2 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में धन कितने गुना हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं आप क्वेश्चन इसी तरीके से बनाते रहिएगा, बार बार पोज करके देखिएगा। अगर आपको जो है वीडियो चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप बार बार कंटिन्यू इसे देखिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। तो 15 वर्ष में आपको धन का बताना है, तो 15 अगर देखा 5 का 3 गुना होता है, तो इसका 3 गुना करूं तो ब्याज 6 गुना हो जाएगा। अगर ब्याज 6 गुना होगा तो धन 7 गुना प्राप्त होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन जो दुगुने तिगुने वाले हैं उन्हें कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप बार बार इन चीज़ों को जो है देखिएगा और इसे जो है कंटिन्यू देखिएगा वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों में सेंड कीजिएगा। और चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं नहीं चाहता कि किसी को जो है चीज़ें ज़्यादा लंबी हो और ज़्यादा देर तक चीज़ें देखनी पड़े, तो मैं अभी छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और आप मेरे वीडियो को जो है अपने दोस्तों में फैलाइएगा। मेरे रेहान क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।